द ड्राफ्ट में आज हम उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसे उत्तर भारत की उड़ान और नॉर्थ इंडिया का गेटवे कहा जा रहा है। ये वो प्रोजेक्ट है जिस पर 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 29,560 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी कंपनी के पास है। इस प्रोजेक्ट का नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी चेवर एयरपोर्ट। ऐसे में द ड्राफ्ट में आज कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि वो एयरपोर्ट जिसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है उसके निर्माण में देरी क्यों हो रही है। आखिर 1-2 नहीं 3 डेडलाइन के बाद भी नोएडा एयरपोर्ट क्यों नहीं बन पाया है और नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में देरी के कारण कितना नुकसान हो रहा है। द ड्राफ्ट में आज हम आपको नोएडा एयरपोर्ट पर लगे ग्रहण की एक खबर बताएंगे, लेकिन पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 25 नवंबर 2021 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी तो दावा किया गया था कि यह एयरपोर्ट 29 सितंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सितंबर 2024 तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया और अगली तारीख दी गई 17 अप्रैल 2025, लेकिन 17 अप्रैल 2025 तक भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। फिर एक नई तारीख दी गई है 15 मई 2025, लेकिन 15 मई तक भी इसका काम पूरा होना असंभव है। 3 डेडलाइन के पूरे होने के बाद भी ये एयरपोर्ट अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल है कि देरी क्यों हो रही है। आज हम इसी खबर को इस पूरे ड्राफ्ट में समझेंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि अब तक इसका निर्माण हुआ कितना है। मौजूदा वर्क प्रोसेस की बात करें तो 80% फिजिकल वर्क हो चुका है। रनवे और एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर का 90% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद थी कि अप्रैल में ये तैयार हो जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी 80% पूरा हो चुका है। स्टिल रूफिंग और इंटरनल वर्क बाकी है। पानी सप्लाई और सीवरेज का अभी केवल 40% काम हुआ है। ये काफी धीमे गति से चल रहा है। एटीसी बिल्डिंग को 21 मार्च तक पूरा किया जाना था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अभी काफी काम बचा हुआ है और इसके लिए 2 महीने का वक्त भी कम है। अब अगले सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि जिस एयरपोर्ट को इतना महत्वपूर्ण कहा जा रहा था, इसके निर्माण में देरी क्यों हुई। नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में देरी के पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह सिविल वर्क का पूरा ना होना। टाटा प्रोजेक्ट इस एयरपोर्ट का सिविल वर्क करा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मजदूरों की कमी के कारण सिविल वर्क में देरी हो रही है। एयरपोर्ट साइट पर लगभग 6500 मजदूर काम पर लगे हुए हैं, लेकिन फसल कटाई के मौसम में बड़ी संख्या में मजदूरों के गांव लौटने से लेबर की संख्या में कमी हुई, जिससे काम अटक गया। दूसरी वजह है वाटर प्लांट और सीवरेज का ना बन पाना। वाटर प्लांट और सीवरेज का काम मात्र 40% हुआ है। 2 ठेकेदारों ने बीच में ही काम छोड़ दिया है, इससे इनका निर्माण अटक गया है। अब कंपनी नए ठेकेदारों की तलाश कर रही है। तीसरी वजह है लाइसेंस का अटकना। एरोड्राम लाइसेंस अभी तक पेंडिंग है। अभी तक सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिला है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने बम धमकी और हाईजैक प्लान में आपत्ति जताई है। उसे ठीक करने की जरूरत है। टर्मिनल को आंशिक रूप से शुरू करने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जो अभी नहीं मिला है। वैसे इन देरी के कारण काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से YIAPL पर रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने जेवर जाकर स्थिति का जायजा लिया और टाटा प्रोजेक्ट्स, YIAPL और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बैठक की। अब एक नई समय सीमा तय करने की बात हो रही है। इन सब के बीच DGCA ने YIAPL को 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 15 मई से केवल कार्गो ऑपरेशन शुरू करें। दूसरा विकल्प है टर्मिनल का आंशिक हिस्सा इस्तेमाल करें, सीमित पैसेंजर के साथ एयरपोर्ट शुरू करें। और तीसरा विकल्प है फुल फेज 1 के रेडी होने के बाद ही इसे लॉन्च किया जाए। अब देखना यह है कि YAPL और टाटा प्रोजेक्ट्स इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं। वैसे हर दिन की देरी का मतलब है करोड़ों का नुकसान। राज्य सरकार को हर दिन 10 लाख रुपए की पेनल्टी के राजस्व हानि हुई है। निवेशकों का भरोसा डगमगाता जा रहा है। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी मार्केट की रफ्तार भी धीमी हुई है। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइंस की ऑपरेशन प्लानिंग प्रभावित हो रही है और स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर में देरी हो रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यूपी की मौजूदगी को जो फायदा मिलना था वो भी फिलहाल रुका हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट जैसी अनुभवी कंपनी और ज्यूरिख एयरपोर्ट जैसी ग्लोबल विशेषज्ञता के बावजूद इतनी देरी सवाल उठाती है। क्या ये प्रोजेक्ट सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया? क्या सरकारी एजेंसियों में समन्वय की कमी रही? क्या YIAPL ने पर्याप्त संसाधन नहीं लगाए? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि का मामला है।
वैसे हम मानते हैं कि ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चुनौतियां होती हैं, लेकिन बार बार डेडलाइन चूकना जनता की उम्मीद से खिलवाड़ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ बनने की क्षमता रखता है। सरकार को चाहिए कि वो पारदर्शिता से हर चरण की प्रगति की निगरानी करे और जिम्मेदारी तय करे। YIAPL और टाटा प्रोजेक्ट्स को चाहिए कि वो दिन रात एक कर इससे समय से पूरा करे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ उड़ान का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की उड़ान का है। वैसे यहाँ समझने की जरूरत है कि कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है। 29,560 करोड़ रुपए की लागत से 4 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज में 8,914 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे एक वर्ष में यहाँ से 1,20,00,000 यात्री इस एयरपोर्ट से सफर कर पाएंगे। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट की हर अपडेट आप तक पहुंचाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके हमें ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जुलाई से पहले उड़ानें शुरू हो पाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।